नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। और बात करेंगे एसआईआर पर तकरार, तेजस्वी करेंगे चुनाव का बहिष्कार। सवाल तो है, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत योग्य वोटर्स लिस्ट में अपना नाम जुड़वा पाएंगे। बिहार के लोगों और राजनीतिक दलों को वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 1 महीने का समय दिया गया है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर बिहार तक वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्षी नेता इस पूरी प्रक्रिया पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और चुनाव आयोग पर भाजपा के साथ साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चुनाव बहिष्कार वाले बयान ने बिहार की राजनीति में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। तेजस्वी का कहना है कि चुनाव ईमानदारी से करवाया ही नहीं जा रहा तो चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा को एक्सटेंशन तक के देने की वकालत कर डाली, जिसके बाद सत्ता पक्ष भी कहां रुकने वाला था। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी हार की आशंका को देखते उन्होंने चुनाव बहिष्कार की बात कही है। जेडीयू ने तेजस्वी के बयान को गैर जिम्मेदाराना और लोकतंत्र को अपमानित करने वाला तक बता डाला। अब उस पहलू को भी हम जानेंगे कि आखिर आरजेडी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध क्यों कर रही है। दरअसल एसआईआर की प्रोसेस के तहत बिहार में 51 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। सर्वे में 18 लाख मृत पाए गए हैं और 26 लाख स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं। लगभग 7.5 लाख मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत पाए गए हैं, जिस पर विपक्ष का कहना है कि इस प्रक्रिया में बड़े स्तर पर धांधली की गई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब आरजेडी वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर चुनाव आयोग को लगातार कटघरे में खड़ी कर रही है, तो क्या आरजेडी चुनावी नतीजों को पचा पाएगी? ये भी एक सवाल है। विस्तार से चर्चा पर सीधे चलेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो सुनाते हैं। भाई जब 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 एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का चुनाव। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। तेजस्वी जी, उनके परिवार, अब तेजस्वी जी कोई छोटे आदमी तो है नहीं। उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, उनकी मां मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद उप मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनके बयान से 2 ही तर्क निकलता है। पहला तर्क ये है कि या तो वो समझ गए हैं कि अगला चुनाव उनके हाथ से निकल गया है तो पहले ही मैदान छोड़ दो, और या तो कोई बड़ा राजनीति करना चाह रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, हमको लगता है कि उनको समझ में आ गया है कि बिहार में जो सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी की, ये बहुत आगे है। तो इसलिए रोज का रोना गाना, मतदाता सूची से नाम निकाल देना, ये सब तो ये राष्ट्रीय जनता दल और उनके सहयोगियों का। चले, तो एसआईआर पर तकरार है, तेजस्वी करेंगे चुनाव का बहिष्कार, कहा तो ऐसा ही है। अब कितना करेंगे, नहीं करेंगे, किस तरीके से इसको लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, इस प्रोसेस पर तो कोई अब बात हो नहीं सकती। प्रोसेस अपने तरीके से चल रही है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग तमाम चीजें हो भी रही हैं। लेकिन आरजेडी या जिस तरीके से विपक्ष इन चीजों को लेकर बिल्कुल एकदम अटल वाली पोजीशन पर आ गया है कि यहां पर इन चीजों को नहीं करेंगे, हम बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, इसका हंगामा जो है बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आगे क्या, हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। आरजेडी का पक्ष रखेंगे प्रेम सागर यादव। प्रेम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रेम सागर जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। हाँ,
प्रेम सागर जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे या कर सकते हैं। इस तरह की जो लगातार ये जो प्रोसेस हो रही है या एसआईआर पर जिस तरीके का बवाल बिहार में चल रहा है, अब बिहार के अब तो दिल्ली तक भी पहुंच गया, सदन तक भी पहुंच गया। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि ये लोकतंत्र का अपमान हो जाएगा। आप किसी चुनाव का बहिष्कार क्यों कर सकते हैं? भाई सत्ता पक्ष को लगता है कि आप लोग कहीं ना कहीं डर गए हैं या एक हार की वजह से आपको पहले से ही अंदेशा हो रहा है हार जाएंगे, इसलिए आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं। इसका समाधान क्या है? बहिष्कार करने से क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? क्या चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? क्या इसका सॉल्यूशन, समाधान क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पहले जो है जो आम जनता होती थी, जो वोटर्स होते थे, वो सरकार को चुनती थी। आज सरकार जो है वोटर्स को चुनने का काम कर रही है। तो हमारा ये सवाल है, हमारी पार्टी शुरू से गरीबों का, गुरबों का, पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का लड़ाई लड़ने का काम किया। उनके हक और अधिकार के लिए हमेशा जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है आवाज उठाने का काम किया, और आज भी हमारी पार्टी वही कर रही है। आप आज बिहार में जो हालात है वोटर्स पुनरीक्षण का, चुनाव आयोग भले ही जो बात बोल ले, सच्चाई, सारी सच्चाई मीडिया में है और किसी से कोई बात छुपा हुआ नहीं है कि बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण का जो फोरम है, उस फोरम पे जो है समोसा के दुकान पे ठेला लगाने वाले लोग उस पे जो है सिंघारा बेचने का काम कर रहे हैं, कोई भुंजा बेचने का काम कर रहे हैं। कहीं यहीं पटना के मेरिन ड्राइव के बगल में आपका 1.5 लाख फॉर्म जो है मतदाता पुनरीक्षण का जो है वहां पर फेंका पाया गया। तो हम लोगों का पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम लोगों का, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का भी कहना था कि छोट का वोट और मतलब जो है छोट का राज होना चाहिए। छोट का वोट मोट का राज नहीं चलेगा। तो साजिश हो रही है वोटर्स के साथ, तो गरीब जनता के साथ। हम भी फील्ड में जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। हमारी पार्टी जो है पूरी तरीके से जनता के बीच में जा रही है। हमारी पार्टी ने मतदान पुनरीक्षण की जांच के लिए लोगों में जो हो रही है, सुविधा हो रही है, उसके लिए 40 कमेटी का गठन किया। हमारे जिले में भी कमेटी आई और कमेटी के साथ हमने भी जाके धरातल पे काम करने का काम किया। तो हमने देखा कि गरीब गुरबा जो गांव में अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, आज भी वहाँ के जो बीएलओ हैं, वहाँ के जो वीडियो हैं, उनसे भी हम लोगों ने बात वार्ता किया कि ठीक है 80% लोगों को, 85% लोगों को ने आपने कहा कि हमने फॉर्म पहुंचा दिया, और आपने पहुंचा भी दिया, लोगों ने भरा भी, चाहे जैसे भरे, दस्तखत करके दे दे, डॉक्यूमेंट्स दे के दे दे या बिना डॉक्यूमेंट्स के दे दे। मगर आज भी 15 से 20% लोगों के पास वो फॉर्म जो होता है वो नहीं पहुंच पाया है। आज भी लोग कह रहे हैं आप उसका कौन सा दस्तखत करके कौन उसका फॉर्म जमा कर दिया। ये मैंने जो चिंता का विषय है, ये विषय अभी मेरे लिए नहीं है, मगर गांव में लोग आज भी कह रहे हैं कि हमारे पिता का फॉर्म नहीं आया, मेरा आया, मेरी माँ का फॉर्म नहीं आया, मेरा फॉर्म हमको मिल गया, हमारी पत्नी का नहीं मिला, हमारे 2 बच्चे का फॉर्म नहीं मिला, और आप कह रहे हैं कि हम इसको कंप्लीट कर लें। तो ये बिल्कुल तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जब संविधान बनाया तो गरीबों को भी वोट देने का अधिकार उतना ही दिया जितना कि एक अमीर आदमी, एक प्राइम मिनिस्टर का वोट का जितना कीमत है उतना ही एक गरीब का वोट देने का कीमत है। इसलिए हम समझते हैं कि पूरी तरीके से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि जब मंदिर ही नहीं रहेगा तो कौन जाएगा वहां घंटी बजाने के लिए। ठीक है, और मस्जिद ही जब नहीं बचेगा, प्रेम सागर जी, तो मुझे ये बताइए, चुनाव का जब बहिष्कार कर देंगे कि पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, कैंडिडेट ही नहीं देंगे, ये बताइए आप। तो हमारा कहना, हम तो वही पे आ रहे हैं, हम तो वही बात आपको कर रहे हैं कि जब वोटर्स को, जो हमारी गरीब जनता जिसके हक हुकूम की लड़ाई हम लड़ते आ रहे हैं, जब वो रहेंगे ही नहीं तो हम चुनाव लड़के क्या करेंगे। आज आप उसको वोट देने का अधिकार छीन रहे हैं, कल उसको आप राशन से उसका नाम छीनिएगा, कल उसको पेंशन से नाम छीनिएगा,
कल उसको आप उसकी नागरिकता पर सवाल उठाइएगा। तो ये तो आपकी चाल है। ये तो बीजेपी जैसे जो चाहती है, उसकी अलायंस पार्टी जो एनडीए जो चाह रही, आज आखिर क्या आप जदयू का जो सांसद है, कल गिरधारी यादव जी का लोकसभा में बयान है, उन्होंने मीडिया में आके कहा है कि नहीं ये गलत हो रहा है, ठीक है, इतने कम समय वोटर का पुनरीक्षण संभव नहीं है। चलिए, ये तो प्रेम विपक्ष सागर भी जी, मुद्दा ठीक है, उठा रही है। ठीक है, वापस आती हूँ। विमलेंदु जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आवाज आ रही है आपसे। विमलेंदु जी, यहाँ तो चुनाव बहिष्कार की बात होने लगी धीरे धीरे आकर, तो देखिए इसका समाधान और सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। अब जो प्रोसेस है वो चल रही है, उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। बिहार से दिल्ली तक मामला चला गया, संसद में अलग हंगामा हुआ है, यहाँ तेजस्वी जी अलग बात कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? ये कैसा इलेक्शन होगा? मान लीजिए यदि वाकई इस चीज पर आकर वो अड़ गए कि भाई आरजेडी पार्टिसिपेट ही ना करे, हालांकि ये सब चीजें ऐसी होंगी नहीं, फिलहाल तो नहीं लगती, लेकिन कहा तो यही जा रहा है। बहिष्कार मतलब क्या? आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? देखिए, तेजस्वी जी जो है वह वही कर रहे हैं जो करते आए हैं। उनकी आदत ही यही है शुरू से लेकर आज तक। आप उनके जितने भी बयान हैं उनको उलट के देख लीजिए। जब से ये एसआईआर आया तब से उनका एक ही स्टैंड रहा है। वो किसी भी तरह से चाहते हैं कि मृत मतदाता का नाम जुड़ा रहे, वोटर कार्ड के आधार पर नागरिकता तय हो, ये वोटर कार्ड कहता हूँ, आधार कार्ड के आधार पर जो है वह नागरिकता तय हो। तो इन सब के लिए तो ये लोग सभी मिलकर सुप्रीम कोर्ट गए। इनके जो पार्टी के कांग्रेस के बड़े बड़े जो सूरमा थे दिल्ली में बैठे हुए, वो लोग सभी गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सब जगह से थक हार गए। तो अब इन लोगों ने क्या, अब ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं जरूर कि बहिष्कार करेंगे। ये नक्सल जो विचारधारा थी इस देश में, उसी को वो लाना चाहते हैं। लोकतंत्र में पार्टिसिपेट ये नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, ना करें पार्टिसिपेट। वैसे भी आरजेडी बिहार के लिए पूरी तरह से जो है वो इनको पता है कि इनको कोई सीट तो आनी नहीं है। ये जितना भी हो हंगामा ये कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। और लोकतंत्र को जो है वह खतरा, ये लोग जो बार बार जो चुनाव में 2024 के चुनाव में भी यही बात करते थे कि लोकतंत्र को खतरा है, मोदी जी आ जाएंगे। तो क्या खतरा हो गया? लोकतंत्र को बचाने के लिए जितने कार्य हो सकते हैं सभी पार्टियां, एनडीए के सहयोगी जितने भी दल हैं, वो सभी हम लोग लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं वो संविधान के अनुरूप कार्य कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जो है वो जज कहा है कि नहीं, उनका ये अधिकार है, ये कर सकते हैं। अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो खुल के कहें इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो अच्छा रहेगा बिहार के लिए। कम से कम आरजेडी मुक्त बिहार हो जाएगा। हम लोग तो कामना करते हैं कि उनको ये सद्बुद्धि दे दे, वो लड़े ही नहीं, पार्टिसिपेट ही नहीं करें। क्योंकि अगर उनको यही लगता है कि उनके बाद से वो जैसा कहते हैं वही बात, सारी बात जो है वह उनके अनुसार से चलती रहे, तो राष्ट्र तो ऐसे चलेगा नहीं। राष्ट्र संविधान के अनुरूप चलेगा और संविधान के अनुरूप ही संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही हैं। चुनाव आयोग प्रथम दिन से ही कह रहा है कि आपको कोई आपत्ति है दीजिए। यहाँ तो आप समझिए जितने भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने डिस्ट्रिक्ट में बैठकें कर रहे हैं हर 5 दिन बाद, हर 7 दिन बाद, जितने भी एसडीएम हैं वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डेटा शेयर कर रहे हैं। और इसमें इनके पार्टी के जिला अध्यक्ष लोग आ रहे हैं, उनको बाकायदा बैठा के चुनाव आयोग इतना उनको जगह दे रहा है। उतने सरकारी दल के लोगों को भी उतना जगह नहीं मिलती जितना कि इनको फुटेज दिया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपने हाथ से उनको पूरा का पूरा बंडल दे रहे हैं, बंच ऑफ डॉक्यूमेंट, कि आप देखिए इसमें से कितने लोग हैं, आप हमें बताइए इसमें से कौन लोग हैं जो छूट रहे हैं। बिल्कुल विमलेंदु जी, एक सेकंड, विमलेंदु जी एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? मिल रही। हाँ, अभी आपकी आवाज आई। प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है जो SIR है, जिसको हम सर भी कह देते हैं, ये ऐसा नहीं लगता बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है, और ये इतना बड़ा सिरदर्द बन गया है कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा, और आपको ये दूर दूर तक उम्मीद भी नहीं कि इसका कोई इलाज होगा। इसका एक ही इलाज है कि जो अब नतीजे आएंगे उसको कैसे आप लेते हैं, इस प्रोसेस पे तो अब कुछ नहीं हो सकता। और यही प्रोसेस अपकमिंग जो दूसरे स्टेट के इलेक्शन होंगे, ये सब कुछ वहां अपनाई जाएगी और इसी के साथ ही सब कुछ होना है। लेकिन यहाँ इसका समाधान नहीं है। क्या आपको लगता है कि चुनाव बहिष्कार की बात कह देना या उस लाइन पर आगे बढ़ने की बात जो आरजेडी या तेजस्वी जी कर रहे हैं, ये सही होगी? इससे कोई समाधान निकलेगा या बस कह दिया है और वो नहीं जाएंगे इलेक्शन में? कैसे समझते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है कि इन दिनों तेजस्वी यादव के सर पर, जिस सर को लेकर के जिस इतना हंगामा बरपा हुआ है, और तेजस्वी यादव के सर पर इस समय लाल लाल बहुत लहरा रहा है। ये लाल लाल और लाल लाल, जब लाल लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। जैसे नारा लगाने वाले लोग महागठबंधन में हैं, उन लोगों का असर
तेजस्वी यादव पर बहुत दिख रहा है। जो वाम दल जहां भी सत्ता में नहीं रहती है या इनको लगता है वाम दलों को कि वो सरकार में नहीं आ सकते हैं, उनका विधायक नहीं बन सकता है, वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, तो वहां एक ही नारा देते हैं, चुनाव बहिष्कार करो। लगता है कि ये बूटी वहीं से तेजस्वी यादव उठा करके पी गए हैं, वरना इस तरीके का सरफराज टाइप लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हुए फिर आप राजनीतिक पार्टी क्यों चला रहे हैं? ठीक है, चुनाव आयोग को एक क्षण के लिए माना कि उसकी गलतियां रही होंगी, माना कि प्रक्रिया पेचीदा हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव को ही हम खारिज कर दें। ये अलोकतांत्रिक बात है, ये लोकतांत्रिक मर्यादा को चोट पहुंचाने वाली बात है। और दूसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक चुनाव आयोग का फाइनल डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ जाता है, रोल पेपर नहीं आ जाता है चुनावी मतपत्र का, तब तक आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि किसका नाम कटा और किसका नाम नहीं कटा, किस पार्टी का कटा और किस पार्टी का नहीं कटा। ये बयान देना कि सिर्फ मुसलमानों का नाम कट रहा है, दलितों का नाम कट रहा है, ये आप किस आधार पर कर रहे हैं? मरे सिर्फ क्या मुसलमानों के यहाँ है क्या? दलितों के यहाँ ही सिर्फ मरे हैं क्या जिनका नाम कट रहा है? वो तो सभी वर्ग में मरे हैं, उन लोगों का नाम हटाया जा रहा है जो डेथ कर गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका नाम हटना ही चाहिए। दूसरी बात, एक और बात कि व्यक्ति को भारत में वोट करने का अधिकार नहीं है, नागरिक को अधिकार है। जो भारत का नागरिक है उसी को वोट करना है। व्यक्ति और नागरिक में फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति बाहरी है, हमारे यहाँ है, उसको वोट कैसे देने देंगे? सिर्फ गृह मंत्रालय, चुनाव आयोग की भी तो जिम्मेवारी है कि वो सुनिश्चित करे कि बाहरी लोग वोट नहीं दे करके जाए। जिसके पाले में जो है, तो चुनाव आयोग अगर ये कर रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो लगातार उठाया जा रहा है कि लोग बाहर चले गए हैं, उनका मतदाता सूची से नाम कट जाएगा। वो लोग तो नहीं आकर के कह रहे कि मेरा मतदाता सूची से नाम कट गया। कितने लोग सामने आकर के कहा कि मेरा नाम काट दिया गया है? एक सवाल मैं खड़ा कर रहा हूँ, कितने लोगों ने कहा है? नेताओं ने कहा है। किसी का नाम कटा है वो व्यक्ति तो नहीं आया। एक व्यक्ति 2 जगह 3 जगह का वोटर होता था, अगर उसका नाम हटाया जा रहा है तो इसमें गलत नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग, फिर मैं कहूंगा कि चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में विरोध भी जरूरी है, सजगता भी जरूरी है। इस किसी भी व्यवस्था को ढीला ढाला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ठीक है, विपक्ष ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया, प्रक्रिया पेचीदा था, चुनाव आयोग लगातार बैकफुट पर गई कुछ मसलों में और प्रक्रिया को सहज किया, लगातार सहज किया। अभी 1 महीने का और टाइम दे दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम छूट रहा है, कट रहा है, तो वो फॉर्म भर सकता है। ये आपने किया, प्रेशर दिया चुनाव आयोग पर, कहीं गलतियां हो रही है उसके लिए दबाव बनाया जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की बात की जाए, बम विस्फोट से उड़ा देने की बात की जाए। ये तो उसी तरीके की बात है ना। एक तरीके विस्फोटक भाषा है ये। विस्फोट करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में बहुत इस तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, तो फला इलाके में वोटिंग नहीं होगा, वोट बहिष्कार होगा। जम्मू कश्मीर में ये भाषा बोली जाती है। बिहार में भी कुछ इलाकों में पहले चलता था, जब यहाँ लाल लाल और लाल लाल, जब लाल लाल लहराएगा वालों का दबदबा हुआ करता था, तो उस समय ये चलता था। तो इस तरह मुझे नहीं लगता कि आरजेडी, तेजस्वी यादव, सरीखे लालू यादव तो कभी ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तेजस्वी यादव थोड़े युवा है, थोड़े भाग गए होंगे, इसलिए वे शायद ये बात बोल गए होंगे। और मैं शर्तिया तौर पर कहता हूँ, मैं राजनीति में किसी चीज को शर्तिया नहीं मानता हूँ, लेकिन इस बात पर शर्त जरूर लगा सकता हूँ कि आरजेडी चुनाव लड़ेगी, चुनाव से बाहर नहीं जाएगी। चुनाव से बाहर चली जाएगी तो खारिज हो जाएगी। उसे भी पता है कि ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है और जितनी सिंपैथी लेना है लीजिए। राजनीति में सिंपैथी का भी एक महत्व होता है और वो सिंपैथी तेजस्वी यादव के प्रति जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विरोध करने वाले अभी 2 धुरी हो गए हैं। तेजस्वी यादव तो पुराने हैं, प्रशांत किशोर पार्टी, अब इन दोनों में होड़ है कि कौन ज्यादा विरोध कर सकता है। कल विधानसभा घेर लिया था प्रशांत किशोर ने, बिहार विधानसभा चलते हुए सत्र को, फिर उन्होंने ऐलान किया है कि अड़े मार घेरेंगे। तो तेजस्वी यादव को भी दिखाना है कि नहीं, हम भी आपके साथ हैं और पहले से हैं और हम ही विश्वसनीय है। तो ये विश्वसनीयता, ये साख, ये राजनीति है जो चल रहा है। लेकिन चुनाव आयोग को कटघरे में इस तरीके से खड़ा करके चुनाव को बहिष्कार करना बेहद शर्मिंदगी वाला बयान है।
और एक महत्वपूर्ण बात, मैं अगर थोड़ी इजाजत दे तो मैं कहना हाँ बोलिए चाहूंगा जल्दी से। हाँ कि चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना बंद होना चाहिए। देखिए, कोई प्रूफ नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि लाइए, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो लाइए, प्रूफ लाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में प्रूफ नहीं दे रहे हैं। इसके पहले ईवीएम पर भी देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, भारत के जितने भी दल हैं, सभी दल इस हवाम में एक जैसे हैं कि अगर उनकी चुनावी हार होती है तो सबसे बड़ा ठीकरा वो सबसे पहले चुनाव आयोग पर फोड़ देते हैं। हारे हुए राजनीतिक पार्टियों के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी बन करके उभरता है चुनाव आयोग। इसको इस दृष्टिकोण से भी राखी जी देखने की जरूरत है। बिल्कुल। प्रेम सागर जी अपनी बात रखिएगा, कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, चुनाव आयोग जो भी अपनी प्रक्रिया के तहत जो भी काम कर रही है, साथी बता रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरूर इनको हमसे ज्यादा अनुभव होगा। सवाल यह है कि जो समय आपने निर्धारण किया यह काम के लिए, क्या वो वास्तविक में वो समय सही है, या ये आप एक दिन में सोच लिए कि हमको ये काम करना है? आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय था। अगर आप लोकसभा में मतगणना पुनरीक्षण का काम नहीं कर सके, ठीक है, लोकसभा की चुनाव हो गई, हमको उसके बारे में भी चर्चा पे नहीं जाना है। उसके बाद भी आपके पास 1 साल का समय था। जब आप बिहार में 40-50 दिनों में आप चुनाव में जाएंगे, आपके पास आचार संहिता लगेगी, उसके बाद आप जो है एक वोटर लिस्ट, साथी को पता होगा, हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के साथ चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन और जो जिला में जिला पदाधिकारी हैं, एसडीओ हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, सारे लोगों के साथ हम लोगों का लगातार बैठकें होती रहती है। एक वोटर लिस्ट आप जारी भी कर चुके हैं, तो लिस्ट भी चुनाव में जो पार्टियां जाएगी उसको आपने वोटर लिस्ट दे दिया, तो लिस्ट भी दे दिया। उसके बाद अब आप कह रहे हैं, जब हम तैयारी में उस लिस्ट को लेके, वो वोटर लिस्ट को लेके जब हम तैयारी में जा रहे हैं, तो आप जो है मतगणना पुनरीक्षण का बात कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अब जो 1 महीना का, ठीक है, आपने कहा कि 1 महीना का जो समय दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति आपत्ति डाल सकता है कि वो उसका नाम हट गया या कौन सा डॉक्यूमेंट्स वो दिया नहीं दिया, इसके लिए आपने 1 महीना का समय दिया। ये करते करते तो पूरा अगस्त आपका पार हो जाएगा। फिर कब आप जो चुनाव में जो पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो कोई गड़बड़ी और जब पुनरीक्षण हुआ था तो उस समय भी सिर्फ 1 महीने टोटल जो है 90 डेज का पीरियड था। कोई बड़ी चेंजिंग तो आई नहीं। इनको हो हंगामा करना है और कुछ नहीं करना। नागरिक और सभी पार्टियां ये बात को समझ रहे कि एनडीए की मंसूबा क्या है। चुनाव आयोग आज तो नहीं करेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को कहेंगे पता करो पीछे कितना हाथ है और जानकारी इकट्ठा करो। अरे 2 मोही बात करने वाले लोगों के लिए लोग लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में जब चलने के लिए आए हैं। जबरदस्ती का पटवाने हुए आरजेडी के लोग करते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। जनता तो इनकी बिहार में देख ही रही है ना कि ये क्या कर रहे हैं। एक तरफ लोगों को रोक रहे हैं तुम कागज मत दो, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कागज नहीं दे रहा है। रोज हत्या बलात्कार हो रही, दोहरी नीति जो चल रहा है। अरे क्लियर कर चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कीजिएगा, अच्छे से जो है ठोक बजा के कर दीजिए। बिहार के लोग तेजस्वी जी को आशीर्वाद देंगे, बहुत अच्छा हुआ, मुक्त हो गया बिहार आरजेडी से। इस पर आप डिस्कस करना चाहते हैं? बिहार के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं, क्यों उनका बाहर रह रहे हैं, क्यों उनका नाम आप काट रहे हैं? देखिए, बिहार के अपने मुद्दे जो हैं या जो होने चाहिए उस पर तो बात हो नहीं रही। फिलहाल तो एसआईआर पे ही बात हो रही है। ऐसे करते करते इलेक्शन के नजदीक आते आते पता नहीं मुद्दे और कहां चले जाएंगे, और इसी प्रोसेस पे लगता है सब कुछ सिमट जाएगा, क्योंकि 1 महीने का जो वक्त दिया गया है उसके बाद अगला क्या होगा, फिर कितने लोगों के नाम होंगे, क्या होगा, कैसी तस्वीर होगी। तो मुझे लगता है मुद्दों पे काम करके, क्या पब्लिक डोमेन में ये मैसेज नहीं गया? पब्लिक डोमेन में भी तो मैसेज जा रहा है कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है, कि किसको वोट डालने को मिलेगा।
मिलेगा कि किसको नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें तो जा ही रही हैं। लेकिन अब ये तो जनता का निर्णय होगा कि उनको कैसे इन चीजों को लेके आगे बढ़ना है। ये एक बड़ा सवाल जैसा है, तो उस पर मुझे नहीं लगता पक्ष विपक्ष हैं, आप लोग नोकझोंक करते रहिए। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि आज मुख्य रूप से बात इसलिए आई कि चुनाव का बहिष्कार कर देना तो बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि आप लोग कर भी देंगे तो आप ही बाहर हो जाएंगे। तो आपको तो इलेक्शन जनता के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ना ही है। तो अब इसका क्या एक रिजल्ट आता है, या 1 महीने के वक्त में कितनी चीज़ों को ऐड ऑन करने की जो समय दिया गया है, कितनी चीज़ें ऐड होती हैं, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होंगी। फिलहाल समय भी हो गया। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एसआईआर पर जो बवाल है वो बिहार से दिल्ली तक जारी है, संसद तक पहुंच चुका है और ये जारी ही रहेगा। अब जो 1 महीने का वक्त दिया गया है और जो बातें कही जा रही हैं, देखिए चुनाव आयोग पर सवाल सिर्फ टाइमिंग को लेके, बाकी चीजों को लेके हुआ। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। प्रोसेस पर रोक नहीं है, प्रोसेस चलती रहेगी। 1 महीने का वक्त है और लोगों के नाम जुड़ेंगे। जो रियायत दी गई है वो अपनी जगह हैं, लेकिन चुनाव बहिष्कार कर दे आरजेडी, ये भी एक सवाल जैसा है कि कैसे कर सकती है, बिल्कुल बाहर हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बयान आ रहे हैं सिर्फ विरोध जताने के लिए हैं। क्या होगा बिहार की सियासत का इस वक्त पर एसआईआर को लेके, ये वाकई बड़ा सवाल बना हुआ है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।